चलो ठीक। एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 में पद एक देखो हम बताए थे आप लोगों को कि पद इसमें दूगो है। पद कैगो है जी? दूगो है ना। एगो पद किसका है, किनका है? सूरदास जी का। एगो पद किसका है जी? तुलसीदास जी का है ना। हम बताए थे उससे पहले पढ़ाए थे कर्बक। कर्बक कौन सा भाषा में था जी? अवधि भाषा में। और उनका वाला किस में था? ब्रज भाषा में। और इनका दोनों में है, ठीक, ब्रज और अवधि दोनों में है, समझे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पद यानी तुलसीदास जी का। देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? कवि परिचय। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में कि महान कवि हैं ये। कैसे कवि हैं जी? महान कवि, संत और भक्ति कवि हैं, भक्ति कवि हैं, है ना, ठीक। रामचरित्र मानस के रचयिता भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको जी? रामचरित्र मानस के रचयिता। बताएंगे कोई कि राम, जैसे मैं क्या उसको बोलते हैं, रामायण का रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हैं, है ना, वाल्मीकि जी हैं। रामायण के रचयिता कौन जी? महर्षि वाल्मीकि, है ना। और रामचरितमानस का रचयिता कौन है जी? तुलसीदास जी हैं, ठीक। ये मध्यकाल में थे, है ना, जो घड़ी अकबर के राज सब था उस समय में थे ये, है ना। भक्ति काल के प्रमुख कवि इनको कहा जाता है, समझे। भक्ति काल के प्रमुख कवि कहा जाता है, एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन में बताया जाएगा आप लोगों को, समझे। तो देखो तुलसीदास जी जो हैं ये अपना बहुत सारे लिखे हैं, बहुत सारा लेख लिखे हैं, बहुत सारा कृति मतलब ये लिखे हैं, है ना, एगो दूगो नहीं, समझे। उस समय में सबसे अगर प्रमुख कवि अगर कहा जाएगा, भक्ति काल के सबसे अगर प्रमुख कवियों में जिनका अगर नाम लिया जाता है उन कौन है जी? तुलसीदास जी हैं, है ना, सबसे प्रमुख कवि, ठीक। तो आज इनका हम क्या पढ़ेंगे? जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग जीवन परिचय यहां पे शुरू करते हैं। हरि रोहनी उदास होम, ठीक। देखो इधर तुलसीदास जी, यही तुलसीदास जी हैं। आप यहां भी देख रहे हैं ये तुलसीदास जी हैं, है ना, समझे। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं तुलसीदास जी को। इनका जन्म कब हुआ था जी? 1543 ईस्वी में। याद रखना ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अकबर काल के वही बता रहे हैं हम, है ना। 1543 में क्या हुआ छोटी खुशबू? 1543 में क्या हुआ? जन्म हुआ। निधन कब हुआ था छोटी? ठीक, समझ में आ गया। जन्म कहां हुआ था जी? राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश, ठीक। कहां हुआ था? राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। मूल नाम क्या था? राम बोला। तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? राम बोला। कौन बोला जी? ठीक। माता पिता का नाम क्या था? माता जी का नाम क्या था जी? हुलसी। एवं इनका पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, ठीक। आत्माराम दुबे, है ना। इनका कहानी एगो बड़ा मस्त है। यही वो व्यक्ति हैं जो अपने बीबी के प्यार में इतना अंधे थे, इतना मतलब पागल थे कि सांप थी। बताएंगे आगे चलो बताते हैं, है ना, बीच में बताते हैं। क्या क्या बता दे? तो पूरा इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, कैसे क्योंकि हमें कम से कम 2-3-4 मिनट लगेगा, समझे। चलो पहले शुरू करते हैं इनका थी है ना। देखो इनका ब्याह जो हुआ था रत्नावली के साथ में हुआ था, हम वही बता रहे हैं। इनका पत्नी का क्या नाम था जी? रत्नावली, है ना। देखो क्या हुआ था ना कि इनका ब्याह हुआ था, तब ब्याह हुआ तब अपन पत्नी से बहुत गहरा प्रेम करते थे, है ना। अरे भाई मतलब ये लड़की थी, लड़की से इनको पत्नी बनाया गया और ये बहुत प्यार करते थे इनको से। और उधर देख के
आए क्या? ना ना, लव मैरिज न था शादी, ठीक, अरेंज मैरिज था, है ना। लेकिन जो है, ये देखो कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान में एक प्रथा है, पहले प्यार नहीं, शादी के बाद प्यार, ठीक। और अब जो है यहाँ पे हमारे ये सब जो है ना, शादी के पहले वाला प्यार जो है हम लोग के लिए नहीं है। हो, देखो पहले बात भाई सुन लो, तो हम लोगों में ऐसा कोई प्रथा नहीं था पहले, ये सब उधर था, दक्षिणी वाला था, दक्षिण सभ्यता का प्रभाव है। इंडिया में था तो ये देखो पहले, इंडिया में था ना, अगर लड़का लड़की एक दूसरे के देख भी लिया ना, तो आराम से दोनों अलगे अलगे रहता था, दूरे दूरे से प्यार होता था, ठीक ना। अब कहीं नहीं सकते हैं, समझी, ठीक। अब के प्यार जो है ना बड़ा घटिया प्यार है। अब का प्यार जो होता है प्यार नहीं है, अब का प्यार जो है सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, समझे, सब हार्मोन से खेला है। अट्रैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति बस सुंदरता के प्रति लगाव, प्यार नहीं होता, टाइम पास जिसको बोल सकते हैं। हाँ हाँ, बन सकता है, कोई 4 साल गई थी, हाँ। हम्म, देखो ए, प्यार, प्यार दो तरह के होता है, एगो इश्क होता है, आ एगो, देखो बोले ए, जिसको खाली प्यार होता है नॉर्मली, है ना, प्यार जो होता है ना, अरे भाई उसको नीचे रखो, हाँ हाँ, प्यार जो होता वो भाई बहन में भी हो सकता है ना। सुना, पहले बताते हैं, तीनों का मतलब बता देते हैं। प्यार जो होता है भाई बहन, भाई भतीजा, माता पिता, मम्मी माए बेटा, है ना, ये सब होता है प्यार, ठीक है। टीचर स्टूडेंट, ये सब भी होता है प्यार, है ना। एक होता है इश्क, सिर्फ कहने के लिए, उसमें बस अट्रैक्शन होता है। एक होता है मोहब्बत, है ना, तो मोहब्बत जिसको हो जाता है ना, वो बिना चेहरा देखे ही, या एक बार देख लिया उसके बाद वो फिर दोबारा वो उसके सामने भी खड़ा होने से कतराता है, ठीक, वो होता है मोहब्बत, समझा, हाँ, समझे, ये होता है मोहब्बत। लेकिन आज लोग मोहब्बत नहीं करते हैं, ठीक। अब बस, अब बस शारीरिक अट्रैक्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, है ना। तो देखो ये जो थे बेचारे अपने पत्नी रत्नावली से गहन एकदम गहरा प्रेम करते थे, समझे, बहुत गहरा प्रेम करते थे। वो क्या की ना कि एक दिन बिना बताए इनको, ए सुन इधर, बिना बताए तुलसी जी को एक दिन कहाँ चली गई, अपने मायके, नैहर चली गई, हाँ नैहर, अभी तो सब नैहर है ना, वही माए के घर को ही नैहर कहते हैं, है ना। देखो इधर, तो वो चली गई बेचारी कहाँ जी, अपन नैहर, ए सुनो पहले, नैहर चली गई, है ना। नैहर चल जाते हैं बिना कहले, तुलसी जी आते हैं घर में, कुटिया में देखते हैं पत्नी उनका नहीं है ना। आस पड़ोस में पूछते हैं कि कहाँ गई है हमारी पत्नी, तो बोलते हैं कि वो तो मायके चली गई, मायके चली गई बिना बतैले, बाप रे बाप, हम बिना कैसे जी भाई, है ना, एकदम। अब जो है थी करके वहां चल दिए वो, जब जा रहे थे तो रास्ते में नदी पड़ गया, नदी में नाव, रात का समय हो गया था, उनको शाम में आए थे ना घर पे लौट के, तो वहां पे जैसे जा रहे थे ना, तो समय रात का था, वहां पे पता उनको नहीं चला, नदी बीच में पड़ गया, तो देखे कि नाव है एगो, है ना, नाव इसमें छहला रहा था, ओकरा पर बैठ के वो पार कर गए, ठीक। अब वहां से जाते हैं आगे, तो अब कैसे रात में घर में ससुराल में घुस जब वैसे ही, है ना, का किए ना कि एगो रस्सी ऐसा था, ठीक, तो ओकरा पर से पकड़ के थी करके वो छत्ता पर चढ़ जाते हैं, ठीक, जाते हैं उनका पास,
उनको उठाते हैं तो कहते हैं अत्ता रात को तू काहेला यहाँ अगला हो, तो ये कहते हैं कि तुम बिना बताए चली आई, हमसे रहा नहीं गया, हम चले जाए। अब उसके बाद जो है उतने पर एक कहती हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा एक दोहा ऐसे करके कुछ है, हम पापा वो बोलते हैं अच्छा से कि धिक्कार, कुछ के धिक्कार है ऐसे करके वो बोलते हैं, हम पापा बोलते हैं, हमको याद नहीं है बोला बतवा, ठीक है ना। तो वो जो है ना वो बोले, और वहां पे बोले क्या बताइए आपके जितना बेशरम बेहया बेमुकर्रर आदमी कौन होगा, लाश के ऊपर आप बैठ के आए हैं, ठीक। सती थी, मतलब अच्छे आदमी थी जो जानकारी रख सकती हैं, है ना, कहा जाता है कि वो बहुत ही विद्वान और सती थी। सती जो था, सती मतलब क्या कि वो हाँ अपने पतिव्रता, इसको बोलते पतिव्रता बोल सकते हैं, है ना, पतिव्रता थी, ठीक। किसी दूसरे पुरुष के प्रति देखते भी नहीं थे, अयो अब तो कहे के नहीं है, सीधे पहाड़े पर से नीचे, है ना, समझे। तो यहाँ पर क्या था, वो कहें, अब कहे ना कि अब देखिए आप जो है सांप के रस्सी पकड़ के आप चले आए हैं, बताइए आपसे बेहया कौन होगा। जितना प्रेम आप हमको यहाँ देखने के लिए, जितना दम प्रेम से और जितना शिद्दत से आप आए हैं, जितना लगन से आए हैं, उतना अगर आप प्रेम अगर राम के नाम पे लगा देते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। वहीं से तुलसीदास जी यानी राम बोला क्या करते हैं जी, अब रत्नावती को ही, रत्नावली को ही क्या मानते हैं जी, गुरु मानते हैं, समझा। एक अनपढ़ आदमी थे, कोई पढ़ा आदमी नहीं थे ज्यादा, ठीक। अब उनके बाद यहां से क्या करते हैं, अपनी पत्नी को ही गुरु मान लेते हैं। अब पत्नी को ही गुरु मान के वहां से चल देते हैं, वहीं से राम नाम शुरू करते हैं। राम नाम, है ना, सत्य, सत्य बात सही है कि सत्य है ना, वहीं से शुरू करते हैं और उसके बाद वैराग्य जीवन में चले आते हैं और फिर से वहां से वो हट जाते हैं अपना, ठीक है। क्या करने बिछो है, और मतलब कारण यहाँ पे अपने पत्नी से अब बिछो अलग हो गए, ठीक। तलाक नहीं मिला, वो दोनों अपना अलग हो गए, अपने राम के नाम में लीन हो गए। हाँ, नहीं 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 नहीं, राम के लिए, उसी के लिए वो कहीं कि आप राम में लीन होइए, है ना, आपको जन्नत मिलेगा। और बताओ अगर ये पत्नी के प्यार में आज रहते तो क्या आज हम लोग इनको पढ़ते रहते। ऐसा ऐसा पत्नी से प्रेम करे वाला ढेर था, अभी भी है ढेर, है ना, लेकिन ये सबको छोड़कर आज अपने क्या करिए जी, अपने जीवन में वैराग्य को लाकर भगवान को ये पा गए। कहा जाता है कि साक्षात राम तुलसीदास जी को दर्शन दिए हैं, समझे। कहा जाता है, ऐसा तो पता नहीं हमको उतना कि सही में हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन ये थे सही में, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो पत्नी का नाम क्या था इनका जी, रत्नावली, रत्नावती नहीं, पद्मावती रत्नावती कर ले। देखो प्रति प्रणालिका दासी, है ना, देखो चुनिया जिसमें जन्म के बाद परिवार द्वारा क्या है यहाँ पे परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया जाता है ना, दीक्षा, यानी इनका क्या बात है ना कि इनका माता पिता जो है बचपने में मर गए थे, तो इनको जो है बेचारे के दीक्षा उक्षा जो है ना वो कहीं आज बोलते ना कि आज अनाथालय, उसी प्रकार से इनका भी हुआ था, ठीक है। दीक्षा गुरु कौन थे जी, क्या है, नहरिदास है ना, नर हरिदास है ना, सुकर खेत है ना के वासी गुरु ने विद्यारंभ कराया, समझे। ये जो थे यहाँ पर ये नर हरिदास जो थे इनको दीक्षा दिए, मतलब शिक्षा दिए, है ना। देखो
दीक्षा मतलब देखो, दीक्षा मतलब कुछ और होता है। दीक्षा मतलब वही खाने पीने वाला चीज, ठीक है। शिक्षा जो होता है, शिक्षा शिक्षा गुरु जो थे कौन थे जी? शेष सनातन काशी के विद्वान, है ना। शेष सनातन काशी के विद्वान। शिक्षा देखो, चारों वेद, शिक्षा क्या क्या प्राप्त किए? चारों वेद को पढ़ गए। षड्यंत्र दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्ष तक प्राप्त की, ठीक है। 15 साल तक ये अपना गहन अध्ययन किए, समझे। निर्णायक घटना क्या जी? काशी की में विश्व काशी में विद्यायन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक व्यास बन गए। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली के विवाह कर दिया, है ना। देखो, दीनबंधु पाठक जो थे, देखे कि चलो भाई, एक लड़का है, अच्छा से गा बजा लेता है ना, अच्छा से मतलब ये काम कर लेता है, समझे। तो ये अपनी बेटी का इसको ब्याह कर दिए। पत्नी के प्रगाढ़ प्रेम और आसक्त के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया, है ना, समझे। पत्नी के जैसी फटकार मिला, वैसे ही क्या करते हैं जी? अपना छोड़ जाते हैं, गृह त्याग कर देते हैं और वैराग्य जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। अस्थायी निवास कहां था जी? बताओ। अस्थायी निवास क्या था इनका? काशी, है ना। अब देखो यहाँ पे तीर्थ यात्राएं, सुकर्त खेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थ यात्रों की यात्रा समय समय पर काशी बस करते हुए ही संपन्न की। मतलब वहां रहते हुए ही, काशी में रहते हुए ही चारों तरफ ये अपना घूमे और घूम घूम कर क्या किए जी? तीर्थ यात्रा भी किए। समझी छोटी ऋतु? ऋतु ना, ऋतु, ठीक। तो देखो, ये पत्नी के फटकार से कितने बड़े आदमी बन गए, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि नारी के फेर में ज्यादा न रहे के चाहिए, है ना। नारी जो होती है विध्वंसकारी होती है, ठीक। नारी के कारण ही रावण मारा गया, नारी के कारण ही क्या हो गया जी? महाभारत हो गया, नारी के कारण, समझे। ऐसा कोई बात नहीं है, समझे। कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक। नारी ही जो है, सुनो पहले, नारी ही जो है वो सृष्टि की रचयिता है। अगर नारी नहीं रहती तो सृष्टि का रचना नहीं होता। सृष्टि मतलब दुनिया, ठीक। बिना नारी का तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है, समझे। तो नारी बहुत महान है। अब यहाँ पर नारी के कारण ये बने हैं क्या? क्या जी? महान बने। कहा जाता है कि अगर कोई एक व्यक्ति सफल होता है तो उसके पीछे एक नारी का हाथ होता है ना। लेकिन कुछ लोग जो है ना, इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक इस सब पर डालते हैं कि राहुल गांधी को देखो, ब्याह तो करवे नहीं किया, इसके पीछे नारी कौन है? सलमान खान देखो। तो अगर नारी का मतलब खाली थोड़ी ना कि पत्नी होगा। नारी का मतलब बहन भी हो सकती है, नारी का मतलब हो सकता है कि मम्मी भी हो सकती है, नारी का मतलब मौसी भी हो सकती है, फुआ भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक। मतलब कह रहे हैं, ठीक। बहन वहन होगा, गलत बात। कोई ना कोई एक नारी, कहा देखो, ए लड़का, ए कोई भी लड़का या लड़की को जब छोटा रहता है ना, 6 महीना 2 महीना का रहता है, तो उसका पोषण पालन एक नारी ही करती है, समझे। उस समझे। बिना नारी देखो,
एक बाप जो होता है, ए लड़का, एक बाप जो होता है ना, वो उबिया जाता है अपने पुत्र से, थोड़ा सा रोएगा ना तो उसको मारने के लिए तैयार होगा। लेकिन एक मम्मी जो होती है, नारी जो होती है, अपने पुत्र के को अच्छा से सुलाती है ना, सीने से लगाकर उसको चुप कराती है। लेकिन पुरुष ऐसा नहीं करता है, समझें? तो नारी का तुलना जो है कहीं नहीं किया जा सकता है, ये सब अद्वितीय है सब, समझा? हाँ भले हम अपना फायदा लगाते कि है ये सब चुड़ैल हवा सा, डाइन हवा सा, ये तो एक मजाक हो गया, समझे? एक मजाक हो गया कि बस अब साथे हैं तो चिढ़ाते हैं, अभी कहीं दांतुल है तो दांतुल कह देते हैं, है ना? अब वो का करिया तो करिया कह देते हैं, कौन दिक्कत है? क्या करिए, ठीक है ना, है ना? चलो इधर देख, तो सुन बोले, ए तो याद रखिएगा, इधर देखिए, मित्र और स्नेही, अब्दुल हिम खान खाना, महाराजा मान सिंह, है ना? महाराजा मान सिंह बोल रहे हैं, महाराजा है, राजा, समझा? महाराजा मान सिंह, देखो वहां पे, ठीक। नभादास, दार्शनिक के मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल, है ना, आदि, ये सब इनके मित्र थे, समझे? देखिए, अब क्या है जी, अब्दुल हिम खान खाना, फिर महाराज मानसिंह, मानसिंह का नाम सुना होगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराजा मान सिंह जो है, वो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह जो हुआ था, हल्दी घाटी, मारेंगे झापर, वहां हरियाणा में है लगभग, समझे? वो वहां पे है, राजस्थान दिन है, ठीक ना? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, समझा? तो वो जो लड़ाई हुआ था हल्दी घाटी का, तो वो इसी में क्या था जी, राजा मान सिंह जो थे वो अकबर के सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और एक तरफ से कौन थे जी, महाराणा प्रताप थे, समझा? और कहा जाता है ना कि महाराणा प्रताप को वो हराया नहीं था, वो युद्ध चल रहा था, समझे? अब देखो यहाँ पे कृतियां क्या है जी इनका, तो राम लल्ला नहछु, है ना, वैराग्य, वैराग्य संदीपनी, बरैव रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञ प्रश्न, दोहावली, गीतावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, इन सब की रचना किए थे, समझे? तो देखिए ये सब जो है इनका बहुत ही क्या है जी, और सबसे में जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ, अब बताते हैं, देखो ये सबसे ज्यादा इन सब में सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली हुआ वो कौन है जी, रामचरितमानस, है ना? ए दीदी देखने इधर, इनके अतिरिक्त 44 छंदों, 44 छंद का भी यहाँ पे कि हनुमान बहुक रचना कवितावली का ही अंग माना जाता है। उनके स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियां होती हैं, है ना? सबको अगर कैलकुलेट करते हैं, सबको अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना जी, लगभग लगभग कितना, 13 गो कृतियां इनकर लिखी गई है। ओसिया ओसी ओसिया, इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कृतियां भी बताई गई है ना? कुल 12 या 13 कृतियां की प्रमाणिता क्या जी, असंदिग्ध है ना? कुछ और बताया गया है, लगभग 12 और 13 को मतलब प्रमाणित ज्यादा नहीं किया गया है, वो अभी असंदिग्ध रूप में है। अब देखो ना, पहले मानस रचना की तिथि है, विवाह के न है, राम सीता के विवाह की तिथि, देखो यहाँ पर बताते हैं। अब देखो मानस, रामचरित्र मानस का जो रचना हुआ, कब ये शुरू किए थे जी, याद रखना, नाम जान 1631 में, जबकि इनका मृत्यु कब हुआ था जी, 1623 में, तो 31 में कैसे लिख देंगे? तो याद रखना, तुम जानते हो कि विक्रम संवत,
ठीक। अभी विक्रम संवत में लगभग लगभग 84-85 चल रहा है, 2080 लगभग चल रहा होगा, पता नहीं, इतना नहीं पता है अभी, है ना। अभी वही 80 के पार है, अभी 85 के ऊपर ही है, समझा। ठीक। विक्रम संवत से अभी कितना बहन जी, 2085 या 86 में हम लोग हैं। ठीक। लेकिन यहां पर देखिए वही है, विक्रम संवत से रचना का तिथि यानी हिंदी वाला जो हम लोग वाला कैलेंडर था शुरुआत से, उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, कितना जी, 1631। और उस समय में जो अंग्रेज वाला ये सब था ना, उस सब ये सब में कब जी, 1574 ईस्वी में चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर अयोध्या में कवि की 31 वर्षों की अवस्था में, है ना, देखो यहाँ पे रचना 1633 यानी 76 में ईस्वी में अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता विवाह की तिथि को कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण कर दिए। मतलब क्या जी, याद रखना, ये रचना शुरू किए कब जी, रामचरितमानस का रचना, मार देंगे झापड़ जोर से, समझा। रामचरितमानस के रचना का शुरुआत कब हुआ जी, 1631 में विक्रम संवत से। ठीक। और यहां पर ये जो कैलेंडर है, अभी जो कैलेंडर उसको से 74 में, है ना। कब जी शुरू हुआ था, चैत्र शुक्ल नवमी, है ना, मंगल यानी राम जन्म के अधिपति, राम जन्म जो होता है ना, रामनवमी, ठीक, उस दिन शुरुआत किए थे। और अगहन शुक्ल के पंचमी राम सीता के विवाह के दिन भी क्या कर दिए थे जी, खत्म कर दिए थे। पूरा इनको दिन कितना लगा था जी लिखने में, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा था, समझे। रामचरितमानस लिखे में 2 साल 7 महीना 26 दिन लगा था। शुरू कब किए थे जी, रामनवमी के दिन। ठीक। बता पहले, पक्ष दुगो होता है, एक होता है कृष्ण पक्ष, अंधेरिया वाला कृष्ण पक्ष है। ठीक। अरे हम लोग के हिंदी वाला से होता ना 1 महीना, एक पूर्णमासी खत्म हुआ, ए लगे सुन बोले, एक पूर्णमासी खत्म हुआ तो दूसरा पूर्णमासी खत्म होते होते 1 महीना होता है हिंदी वाला से, तो 15-15 दिन का होता है, कोई कभी कभी 14 दिन का, कभी कभी 13 दिन का हो जाता है। ठीक ना। तो ओकरा में जब अंधेरिया रहता है ना, तो अंधेरिया वाला को बोलते हैं कृष्ण पक्ष, समझे। इंजोरिया वाला को बोलते हैं शुक्ल पक्ष, समझे। अंधेरिये में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, समझे। भादो के अंधरिया में, समझी, भादो के अंधरिया में रक्षाबंधन से ठीक 8 दिन बाद, रक्षाबंधन के ठीक 8 दिन बाद जो होता है ना, है गहन अंधेरा होता है, और वही अंधेरा में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, समझे। ठीक। तो याद रखना, समझे ना, तो याद रखना आप लोग कि यहां पर क्या था जी, शुक्ल पक्ष में हुआ था, और शुक्ल पक्ष में ही इनका राम सीता विवाह अगहन में ही, याद रखना, राम जी या सीता जी के अगहन में ब्याह हुई थी। ठीक। जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन, कार्तिक के बाद यानी, अरे कार्तिक के बाद ठंडा में, अरे रुको ना, रुको हम बता रहे, कार्तिक यानी छठ जो होता है ना, छठ है ओकर बाद वाला महीना में, मार देंगे हिंच के बैल कहीं क्या, रखो उसको अंदर। देखो तो यहां पर क्या है जी, तो याद रखना अगहन में इनका विवाह हुआ था, और यही वाला क्या था जी, इस दिन पंचमी के दिन होना था, लेकिन पंचमी से जैसे ही हल्का सा करवटिया ले लिया चांद ना, उसके बाद हो गया था इनका ब्याह, जिसके कारण वो नक्षत्र जो था, जो लग्न जो था, लगन ना वो खत्म हो चुका था। और उसके बाद जब इनका राम जी के विवाह हुआ, तो इनके कुंडली में शनि का प्रवेश हो गया, समझे। और शनि का प्रवेश होते ही इनको अब लिखा गया था कि कहां जाना है जी,
वनवास होगा। तो बेचारे शादी के कुछ दिन बाद ही वनवास हो गया था बेचारे के, वनवास। समझे? तो याद रखे रहेगा ना जी। अब देखो व्यक्तित्व कैसा था, तो एकदम बेचारे विनम्र थे। कैसे थे जी? विनम्र, है ना, एकदम शांत स्वभाव के, मृदुभाषी थे। अब ये ना ऐसा ना बाहुआ रे चुप रहा, ठीक, एकदम मृदुभाषी के थे, ठीक, गंभीर और शांत स्वभाव के, गौरव वर्ण के, दूरदर्शन व्यक्तित्व, सॉरी सूरदर्शन व्यक्तित्व थे, है ना, जिनके वक्ष स्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुड़िया, है ना, गुड़ियों वाली माला रहती थी। तुलसी जी के, है ना, हाँ वही तुलसी जी जो होती है ना, है तो उनका जरवा से बनता है कंठी माला, है ना, तो वही कंठी मलवा सब पहनले रहते थे। समझी? हाँ, वो पूरा गोला गोला डिजाइन वाला ना, अब ना वो डिजाइन वाला आ गई है, लमका लमका, हाँ वही वो पहनले रहते थे। समझे? हाँ हाँ, सही कहा था ही। अब बाराती कहिया है? 29 के कि 30 के? तू जाए लोग, चिंता ना करा। हाँ, इधर देखो, सुनो पहले तो याद रखना यहाँ पे राम वे कौपीन पहनते थे। याद रखना क्या पहनते थे जी? कौपीन, एक वस्त्र होता था कौपीन में, है ना, वो पहनते थे। राम शब्द में रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे। कैसे तू सब आयल है देवपूजी के दिन, जैसे ही बज गया खेसरिया है गाया, मार धर एकदम डिम डिम डिम, है ना, समझे? लेकिन जो है उसी प्रकार उसी प्रकार जब तुलसीदास के सामने राम का रा खाली आ जाता था तो ये मन मुग्ध हो जाते थे, है ना, एकदम खो जाते थे उसमें, लगता था कि उसके सामने फिर कुछ है ही नहीं दुनिया में। हाँ, समझे ना? राम के रा के सामने पूरा संसार का सुख इनके सामने खत्म। समझी? समझो किस लेवल का भक्ति था, किस लेवल का भगवान के प्रति त्याग था, इसकी वो बातें करते हैं। दो समझे? तो देखो यहाँ पे अपना प्रसिद्धि पद भरत भय ठाहे करे, जो ही अनुराग भरे प्रगाठ स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे, है ना, राम का नाम। और रामचरितमानस में कुछ गीतांग तो गाते थे, तो ये गा गा कर लोगों को सुनाते रहते थे। समझे? अब उसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा है क्या जी? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष अस्त जातीय महाकवि। देखो सब में लगता है कवि, इनका में क्या लगल है? महाकवि मतलब महान कवि, ढेर बड़का कवि, ढेर बड़का, है ना, ढेर बड़का। अब हमरा का बता ढेर बड़का है, ठीक। सार्वभौम काव्य प्रतिमा से संपन्न महाकवि, और उनके काव्य पर हिंदी भाषा साहित्य और समाज को गर्व है ना। इनके रचना पे जो हिंदी भाषी हैं उनको आज गर्व होता है, ठीक है। हिंदी समाज और संस्कृत पर इनकी छाप गहरी और अमिट है, जो कि टूटने वाला कभी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य के सगुन भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि माने जाते हैं, यानी है। तो याद रखना ये वाला लाइन, ये लाइन जो है बहुत प्रमुख है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहां से पूछा जा सकता है कि कौन से काल के कवि हैं, कैसे कवि, कौन से सगुन भक्ति, कौन शाखा से,
समझे ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझे? उनका महाकाव्य रामचरितमानस हिंदी की सर्वश्रेष्ठ प्रबंधतम कृति है, जिसमें संपूर्ण परंपरा, युग, जीवन, समाज एवं संस्कृति की संवित संश्लिष्ट अभिव्यक्ति हुई है ना? यानी इनकी रचना जो है रामचरितमानस सबसे अच्छा और सबसे निपुण, और ये बोल सकते हैं कि सबसे महत्व और लोकप्रिय इनका ये रचना है। ठीक, फिर बोला जाता है क्या जी? राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों में आदि कवि वाल्मीकि की रामायण के बाद रामचरितमानस ही सर्वाधिक फल यानी सफल, लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति है। रामायण के बाद, जिसमें राम जी का वर्णन है, राम जी का संपूर्ण जीवन का वर्णन है, उसके बाद अगर कोई आता है, वाल्मीकि जी जो लिखे उसके बाद कौन आता है जी? रामचरितमानस। ठीक, समझे? ये वाल्मीकि जी जो है, ये पता क्या किए थे? ये लौकुश कांड, सुंदर कांड जो होता है वहां पे, लौकुश कांड घटने से पहले ही ये अपना काम वहां लिख चुके थे, कैसे ऐसे होगा, आज सीता जी धरती में जाएंगी। समझे? हाँ, ठीक, वो रोकने का भी कोशिश किए बहुत है। और तुमको कहा जाता है कि राम जी भगवान थे, तो उनको भी तो पता था ही, लेकिन क्या कहा गया, क्या किया गया जी? कि वहां नियति, सृष्टि का यानी समय का चक्र था, और समय के चक्र को न भगवान बदले हैं कभी और न बदलेंगे कभी। ठीक, पता ही नहीं चला था। समझा? लोग कैसे, हम लोग यहाँ पे भीमराव अंबेडकर को महापुरुष मानते हैं, डॉक्टर इनको भगत सिंह को महापुरुष मानते हैं, महात्मा गांधी को महापुरुष मानते हैं, समझे? चंद्रशेखर आजाद को महापुरुष मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को महापुरुष मानते हैं, यहां तक कि हम लोग जयप्रकाश नारायण को भी महापुरुष मानते हैं। समझे? तो भीम राव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये सब जो हैं वो वैसे नेता हैं या वैसे महान आदमी हैं जो कि समझो कि भगवान के दर्जा पाने वाले लोग हैं। समझे? लेकिन जो है यहाँ पे उसी प्रकार सब लोग जो है, कृष्ण को भी लोग वही कहते थे, समझे ना? कि भी एक महापुरुष है। उस युग में लोग क्या कहते थे जी? कि महापुरुष है, ये ज्ञान बहुत ज्यादा है इनको, कूटनीति के महा विद्वान हैं, समझा? कृष्ण जी, तो वो उनको कहा जाता, भगवान उस समय नहीं कहा जाता था। समझे? आज से 5-6 साल बाद में यही जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर सब भगवान बन जाएंगे। भगवान बुद्ध को देख लो, महावीर को देख लो। ठीक, समझा? तो बहुत लोग जो है भगवान का दर्जा पाए, और ये लोग को भी जो हम नाम लिए, इन लोग को भी भगवान का दर्जा ही देना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर किसी को देना चाहिए, सबसे ज्यादा तो भीमराव अंबेडकर को। समझा? क्योंकि आप लोग अगर यहां पढ़ने आ रहे हैं तो उसका कारण ही एक है, भीमराव अंबेडकर। आप लोग को नहीं कह रहे हैं, लड़कियों को कह रहे हैं। अगर नरेंद्र मैया बाबू पैसा दे देगा, समाज वाला कहे कि नहीं जाना है तो चलेगी। आहा, सही में कहा गया है ना कि जब बच्चा को पैर हो जाता है तो कहता है कि हट, हम अपने से उड़ ले, है ना? लेकिन उस पैर को खड़ा करने में जिसको क्या उसको बोलते हैं, तहज्जुब करना पड़ा है, उसके बारे में भी तो सोचो। समझी?
आज तुम लोग का उंगली पकड़ के ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, भीमराव अंबेडकर, ये सब ऊपर लाए हैं, समझे ना? ठीक। इन देखो बोले शायद इसलिए आज रामायण कहने पर मानस का भी बोध होता है और गोस्वामी जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। कहा जाता है कि स्वामी वाल्मीकि यानी महर्षि वाल्मीकि जी ही दूसरा अवतार लेकर तुलसीदास जी के रूप में आए और फिर से उसको लिखें, है ना, रामचरितमानस का लेखन मतलब पूरे किए। ठीक है, देखो कलिकुट जल जीवन जल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, मतलब क्या जी कि फिर से गोस्वामी यानी तुलसीदास के रूप में कौन आते हैं जी? वाल्मीकि जी आते हैं और वाल्मीकि जी आकर उसको लिख जाते हैं। गोस्वामी जी का जीवन अत्यंत यातना और संघर्ष से गुजरा था। बचपन में ही अनाथ होकर भिक्षाटन करते हुए वे साधुओं की मंडली में जा लगे और उनके साथ देशाटन देशाटन मतलब वहां पे काम करते, जैसे में भिक्षा मांगते, कुछ गा कर सुनाते, है ना, जैसे में कैसे होता है, योगी जाता है कहता है कि दे दे माई, है ना, दे तू माई एक एक गुदरिया, है ना। अब तुनी के नहीं कर रहे हैं, सुन पहले। जोगी जो होता है, ए शांत रहो एक सेकेंड। जोगी जो होता ना है, वो तुम कुमार रहो चाहे ब्याहल रहो, उससे मतलब उसको नहीं होता है, वो सबको कहता है माई कहता है ना। लड़का के भाई कहेगा कि माई कहेगा, इसी को कहता है कि चाहे देवी कहता है, लोग देवी देवी कहता है, नहीं, जो शुद्ध अगर रहेगा ना, अशुद्ध उसको अगर कुछ जानकारी रहेगा तो देवी कहेगा ना तो माई कहेगा, समझा। और सबसे अच्छा गाना अगर बढ़िया सुन लो कि दे तू माई एक एक गुदरिया, बड़ा मजा आता है सुनने में, है ना। अगर सही में और अच्छा सुनेगी ना तो आंख से आंसू भी चल जाएगा। वो छीन लेता है। देखो, अब मान लो कि ई है, अब सखवा है, अब इस उम्र में साधु बनेगा, फिर आएगा और कहेगा, है ना, कि दे तू माई एक एक गुदरिया। तो हाँ, तो गुदरी लोग मांगते हैं, थोड़ी मानते हैं ज्यादा। ठीक, कान्हा के सोना दे दे, तो मतलब वही देखो, ये जीवन, पहले सुनो पहले, एक सेकेंड, ए चुप। कहा जाता है कि ये जीवन है, कब किस तरफ करवट लेगा ये, इसका कोई अता पता नहीं है, या और छोड़ नहीं बोल सकते कि और छोड़ नहीं है। ये आज है, कल सन्यासी तुम बंद हो सकते हो, है ना। ठीक, आज ये है, कल हो सकता है कि खत्म हो जाए, है ना। आज अभी है, हो सकता है कि हार्ट अटैक आ जाए और यहीं पे चले जाए, है ना। जैसे में आप देखे, बहुत हमारे अपने गांव में एक दुखद घटना घटा। संकट के पापा जो हैं, संकट के पापा 3-4 दिन हो गया, बेचारे गए थे बांस काटने, और वहीं से बेचारे को पता न क्या हुआ, घर पे आए, थोड़ा सा पानी मांग के पिए, पानी मांग के पिए, और उसके बाद जो है सीधे ब्रेन हेमरेज कर गया। सही एकदम संतुलित रूप में थे। ठीक, तो जीवन का कोई कहा नहीं जा सकता है कब क्या हो जाएगा, कौन हमारे बीच से कल चला जाएगा या कुछ समय बाद चला जाएगा, इसका कोई मतलब अता पता नहीं है, समझे। ठीक, चलिए इधर इधर देखिए, पहले छोड़िए उधर में है। स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा के उनके गुरु ने शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किया। कौन के थे इनके लिए जी शिक्षा दीक्षा का व्यवस्था? स्वामी रामानंद, है ना, दास के शिष्य। ठीक है, युवा अवस्था में उनका विवाह हुआ था। वे कथा वचन की वृत्ति से अपने गृहस्थ जीवन चलाते थे, कथा कहते थे, जाकर गा कर सुनाते थे, और सुना सुना कर क्या करते थे जी,
अपना घर चलाते थे। कोई भी अगर तुम्हारे सामने आता है, कोई भी अगर तुम्हारे सामने आता है, कुछ गाता है ना, कुछ गाएगा, कुछ बजाएगा, तो हो ना हो तुम उसको 2-4 रुपया, 10 रुपया, है ना, दे देते हो। 2-3 किलो चावल भी दे देते हो, है ना। और हमारे आस पड़ोस में, गांव समाज में हर एक बार, हर साल कोई ना कोई आते रहता है, कोई जादू करता है, कोई कला दिखाता है, और दिखाकर हमारे हमारे यहाँ से लोग वो क्या करते हैं, कोई चावल भी मांगता है कि अपने घर से जाइए, जो बने वही हमको अल्लाह कर दीजिए, और वो मांगता है बेचारा। ठीक उसी प्रकार से ये गा गा कर सुनाते थे, और सुना सुना कर ये क्या करते थे जी, अपना जो भी मिलता था, जो भी कमाते थे ये, उससे अपना गृहस्थ जीवन का मतलब पालन पोषण करते थे। गृहस्थ जीवन था तबे ना मेहरारू इनका हुआ। मेहरारू आने का मतलब क्या, गृहस्थ जीवन शुरू हो जाना। अभी हम लोग का गृहस्थ जीवन नहीं है। गृहस्थ जीवन कब, जब शादी हो जाता है तब। हाँ हाँ, सिस्टर का चालू होने वाला है कुछ दिन के बाद, छठे के 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, है ना। समझे, कुछ दिन में आप सब लोग लगभग लगभग गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाइएगा, है ना। हमर का भाई, हमर बियाह हुए वाला हो, हमर किस्मतवे में नहीं लिखल है। हमरा लगता है ना कि हमार अभी सासे नहीं पैदा ली है। देखा इसकी हो गया। ए छोड़ो भाई, हम अब मेहरारू भी पैदा नहीं ली है। ठीक, सास ला बात खत्म कर दो इसको। ठीक, हाँ। सुनो पहले, हमको लगता है ना कि मेरी वाली एकदम डाउनलोड होकर सीधे चलाएगी। सही में जी, हमको अरे वही तो कह रहे हैं। ए मैया देखो, अतना अतना दिन अतना दिन जा रहे हैं, इतना उधर घूम रहे हैं, कहाँ हो रहा है कुछ हो, है कि ना। सीधे देखो, एक सेकंड, आकाशवा है, शुरू हो गया। विपिन दुद्दू गो होकर है, किताब है ना। फिर होकर देखो विशाल है, एकरा देखो, सब शुरू होले, हम ही एगो। ये गलत बात, ये गलत बात। न हम कभी शुरू हुए थे और न कभी बंद हुए हैं। आए ऐसा रहो, हो गले हो गले हो गले हो गले। हाँ। ठीक, समझे, तो सबका शुरू है, हमारा ना शुरू हुआ था ना बंद हुआ है ना। समझा। हम 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 जो है ना, पहला बात देखो, हम जो किसी को सामने से देखते ना है, पहले तो जाते भीरी, 1-2 बार भीरी गए, और देख ले कि टेढ़िया का ताक दिल। हाँ हाँ जी, उठो उठो, उठ, तो उठे ना। हाँ बैठो, उठ गई अगुआ। हाँ हाँ, वही कर खत्म, देख सब देख, बीच में ब्याह ब्याह शादी कर रहा है सब। ठीक है क्या, हाँ जी, ठीक। अब देखो इधर पहले, देखो इधर, शीघ्र ही गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे क्या कर गए जी, विरक्त साधु जीवन में चले गए। ए मैया देख, सुन पहले कही तो, अगर अगुआ उठना होगा तो डायरेक्ट उठिए। ठीक, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ई ना कि लड़की दिखा दिले फिर ना थोड़ा सा करता वो आए। ठीक, इस जीवन में व्यापक परिभ्रमण करते हुए उन्होंने लोक जीवन के परिभक्ति और तातस्प अब क्या जी, तदातम में स्थापित किया। शांति 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 शांति, आओ नीचे करो। तो भेजेला खींच रहा है, तो ऐसे कर रहे थे तो बढ़िया से खींच लो, बढ़िया से खींचे, उतना ऊपर उठाया करता है, आ जाएगा थी में, हो गई।
तो आपका 50 साल कुमारे रहे पागल। देखो इधर पहले, इधर देखो जी, लोक जीवन के बहुविध अतरंग ज्ञान और शांति शांति अनुभव की अभिव्यक्ति हुई। स्पष्ट है कि इसके पीछे उनका व्यापक पर्यवेक्षण अनुभव और अध्ययन था। ठीक है, ये देखो कहा जाता है कोई भी महान अगर व्यक्ति बनता है ना, तो उसके पीछे बहुत संघर्ष होता है, समझे। ऐसे ही नहीं कि आज हम आए और कल हम महान आदमी बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे। या हम 10 दिन के अंदर महान व्यक्ति बन गए ना, कभी ना, समझे ना। कोई भी आदमी जो है आता है, अपने जीवन में संघर्ष करता है और उसके बाद वो महान बनता है। याद रखना, जोन जितना ज्यादा संघर्ष करता है, जिसको जितना ज्यादा कष्ट होता है जिंदगी में, वो उतना ही अपना क्या करता है जी, जीवन में आगे बढ़ता है, वो उतना ही महान बनता है, समझे। वो अपने जीवन में संघर्ष कहां कर रहा है बे, वो सही डायरेक्शन में संघर्ष नहीं कर रहा है, संघर्ष नहीं कर रहा है वो जीवन में सही सही मात्रा में, वो जा रहा है दूसरे पे के फेंके हुए टुकड़ों पर जी रहा है बस। अगर वो अपना संघर्ष करे, अपने बलबूतों पर संघर्ष करे, तब वो आगे बढ़ सकता है। तुम भी एक काम करना, कुछ करना मत, खाली बैठे रहना, तुमसे कुछ नहीं होगा। अगर तुमको आगे बढ़ना है तो तुमको आगे पैर अपना बढ़ाना पड़ेगा, कोई दूसरा कोई तुम्हारा पैर बढ़ा के आगे नहीं बढ़ाएगा, समझ रहे। अब ये नहीं है कि चलना हमको है और दूसरा कोई हमारे बदल चल रहा है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक, समझे। तो ये बात है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे गोस्वामी जी की संवेदना गहन, बस खत्म कर दो, थोड़ा सा रुक जाओ ना जी, आज खाली कवि परिचय है। गोस्वामी जी की संवेदना गहन और अपरिमित थी, और क्या जी, अंतर्दृष्टि सूक्ष्म और व्यापक थी, विवेक परख और क्रांतिकारी था। कवि में इतिहास एवं संस्कृत का व्यापक परिक्षेप्य बोध और लोक प्रजा थी। इस युगांतरकारी बौद्धिक नैतिक रचनाओं द्वारा कवि ने ऐसा आदर्श उपस्थित कर दिया कि अतुलनीय है ना, जिसका तुलना नहीं किया जा सकता है। इतना बड़ा ये अपना काम किए, ठीक है। गोस्वामी जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्यक भाषाओं अवधि एवं ब्रज दोनों को अपनाए। सामान्यतः प्रबंध रचना के लिए अवधि और गीति काव्य के लिए ब्रज भाषा, याद रखना लड़की, गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं ये दोनों भाषा में लिखे हैं। कौन कौन जी, ब्रज भाषा और अवधि भाषा। याद रखना, जो प्रबंध लिखे हैं है ना, वो किसमें लिखे हैं जी, अवधि में। और जो गीतव्य यानी गीति काव्य लिखे हैं, यानी गागा का सुनाने वाला लिखे हैं, वो किसमें लिखे हैं जी, ब्रज भाषा में, है ना। कि मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, ठीक। देखो बोले उन्होंने काव्य भाषाओं में अन्य बालियों के शब्दों, मुहावरों और अन्य भाषा तत्व के सम्मिश्रण से एक ऐसी व्यापक साहित्य भाषा विकसित की, जिसमें क्या हुआ जी, संप्रेरण और संवाद की अधिक क्षमता थी, और जो आगे की भाषा के लिए आधार बन सकी। याद रखना, ये अवधि भाषा और ब्रज भाषा जो है ना, ये हिंदी से भी पुराना भाषा है, समझा। पहले हिंदी नहीं था, हिंदी बाद में आया है, पहले से था। देखिए उसके बाद काव्य शैली, काव्य शैली देखो इधर, काव्य शैलियों में भी उन्होंने व्यापक सूझबूझ, उदारता, मन सुविता और लोकवाद का परिचय दिया, है ना। जो काव्य शैली लिखे उसमें भी अपना सूझबूझ, छोटे बढ़िया से रहो, अन्यथा आजे भेता दें, कहां भेजना है जिसको जी, काउना नमक जो है न वही, हाँ शांत रहो, ठीक।
समझी। अब देखो पहले प्रबंध और गीत शैलियों को अपनाते हुए उन्होंने अपने युग की दो महान कृतियां, है ना, क्या जी, रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना की है ना। गीत शैली में किसका क्या है जी, रामचरितमानस कौन से शैली में है, गीत शैली में है। और कौन, विनय पत्रिका क्या है जी, गीत शैली में है। समझे, तो ये आप लोग याद रखिएगा। परंपरा है ना, देखो तो में पे परंपरा से, है ना, परंपरा से आते हुए दोहा, सोरठा, चौपाई, कविता, कवित आदि छंदों की को रचना का आधार मानते हुए उन्होंने अपने समय में प्रचलित प्राय सभी शास्त्रीय और लोक छंद तथा शैलियों को अपनाया। लोक संस्कृत के चित्रण के प्रति विशेष रुझान के कारण सोहत, नहछू, विवाह आदि के सभी रीति रिवाजों और आचार व्यवहारों का उन्होंने चित्रण किया था, है ना, यानी चित्रण किया तथा उन अवसरों पर गाए जाने वाले गीत शैलियों को भी क्या किया जी, यहाँ पे समाहित किए। जैसे में गाया जाता है ना, ना राम जी वाला पे, अरे मरवा में लिखा जाता तो नहीं गाया जाता है गीतवा कि राम जी चलन बियाह करे, है ना, ठीक उनका घर या चमक, तो ये सब नहीं, तो ये सब इधर बनाया गया है। लेकिन वैसे ही आधार पे यहाँ पर ये गीत भी बना है। अब यहाँ पर देखो, इन अभिव्यक्ति पद्धतियों द्वारा उन्होंने राम और उनकी कथाओं के प्रति अनुरागी और भक्ति के लोकापन गंगा बहा दी, है ना। उस समय ये जब लिखे, उस समय क्या किया जी, राम के नाम का और भक्ति की उस समय क्या कर दिए जी, एक तरह से गंगा बहा दिए। अब ये मत बोलता है पूरा गंगा खाली पानी वाला, भक्ति की गंगा, ठीक है। एक भक्त कवि और संत होते हुए भी उन्होंने, यानी उन्हें एक महान लोकनायक की प्रतिभा यानी प्रतिष्ठा प्राप्ति है ना। यानी एक कवि हैं, उसके बाद भी लोकनायक, लोगों में जानने वाले, है ना, लोगों के संवेदना को सुनने वाले, समझे, ये सब के रूप में भी इनको जाना गया। कैसे लोकनायक कौन था, जननायक कर्पूरी ठाकुर, ठीक, लोक, फिर उनको जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते थे ना, ठीक। अब देखो, हिंदी जनता के हृदय में शब्दावली के वे विराज रहे हैं और लोकमानस में जो स्थान उन्हें प्राप्त हुए वो फिर किसी दूसरे न पा सका, वो दूसरा कोई फिर न पा सका इनके बाद। देखो, एगो यहाँ पर आदमी है विश्वनाथ त्रिपाठी, ये क्या कहते हैं इनके बारे में, तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रमाणित, फिर क्या है यहाँ पे, संदर्भ कोश है। बोलते हैं ना कि तुलसीदास जी का, यानी तुलसी का जो काव्य है, जो कि वहां पे क्या जी, प्रमाणित है। अब ये नहीं खाली ऐसे ही खाली बोल के चल दिए, नहीं, उनमें तुलसी द्वारा देखा और समझा हुआ भारत मौजूद है। इसमें उनकी विशेषताएं, अच्छाइयां, बुराइयां, सुख दुख भी है और उसकी आशा आकांक्षा भी मौजूद है। मतलब भारत में जो था उस समय, जो लोगों के पास था, जो जनता के बीच था, उन सब के बारे में यहां पर बताते हैं। देखिए, यही वाला क्या है जी, इनका पद है, समझे, जिसको हम लोग कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, समझे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कल। आज के लिए इतना है।